हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। इंडिया पोस्ट वैकेंसी 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। डाक विभाग भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन। और ये जो वैकेंसी है, ये जो भर्ती रहेगी, ये आप सभी ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नाम तो सुना होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में ये वैकेंसी रिलीज हुई है एंड इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं, किस ब्रांच में, किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, ये हम नोटिफिकेशन में क्लियर करेंगे। एंड यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सैलरी अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अभी मैंने मेंशन किया हुआ है 30,000 पर मंथ यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी। अदर अलाउंसेस वगैरह क्या है वो भी हम आगे नोटिफिकेशन में क्लियर करेंगे। एंड अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो यहाँ पर नो एग्जामिनेशन मींस नो रिटर्न एग्जामिनेशन, कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन आपका यहाँ पर नहीं होगा। आपकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रखी गई है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, उसमें जो भी परसेंटेज होंगी उसके बेस पर यहाँ पर मेरिट तैयार की जाएगी। एंड अगर आप उस शॉर्ट लिस्टिंग या मेरिट जो बनाई जाएगी उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसमें आप आ जाते हैं, तो आपको कॉल किया जाएगा। ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी और इसके बाद अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मैंने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है, नोटिफिकेशन ओपन करूंगी। अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी इसका ऑफिशियल साइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम नोटिफिकेशन देखेंगे। अभी आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। एंड यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर। एंड जो रिक्रूटमेंट है, ये रिक्रूटमेंट ऑफ 47 सर्किल बेस्ड एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये जो भर्ती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आगे वीडियो में बने रहिएगा। सारे जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है सब कुछ आपको बताई जाएगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड हैज बीन सेट अप अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन विद 100% इक्विटी ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में, तो वो इसको रीड आउट कर सकते हैं, आप इसके बारे में जान सकेंगे। चलिए हम वैकेंसी की बात करेंगे। तो देखिए, इंपॉर्टेंट डेट जो है ऑनलाइन अप्लाई करने की, जो स्टार्टिंग डेट है ये है 15 मार्च से। 15 मार्च 2024 से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। मींस इस वैकेंसी के जो एप्लीकेशन है वो रनिंग है, चल रहे हैं। अगर आप चाहें तो अभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो है 5 अप्रैल 2024। 5 अप्रैल 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, अदर किसी मोड से आप यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। पोस्ट पेमेंट बैंक की वेबसाइट से ही आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। वैकेंसी देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो आपकी रहेगी वो एग्जीक्यूटिव की है। 47 टोटल यहाँ पर वैकेंसीज है। एज क्राइटेरिया 21 to 35 ईयर रखा गया है। 21 से 35 साल एज लिमिट रखी गई है। और ये जो एज है वो आपकी 1 मार्च 2024 से देखी जाएगी। मींस कट ऑफ डेट जो रहेगी वो 1 मार्च 2024 से आपकी एज क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। रिजर्व कैटेगरीज एंड अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद सर्किल वाइज ब्रेकअप आप देखेंगे, 47 वैकेंसीज हैं। सर्किल वाइज कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं तो देखिए, बिहार में 5 वैकेंसी हैं, दिल्ली में 1 वैकेंसी है, गुजरात में 8, हरियाणा में 4, झारखंड में 1, कर्नाटका में 1, मध्य प्रदेश में 3, महाराष्ट्र में 2, उड़ीसा में 1, पंजाब में 4, राजस्थान में 4, तमिलनाडु में 2, उत्तर प्रदेश में 11। टोटल यहाँ पर 47 है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो उत्तर प्रदेश में है एंड सेकंड गुजरात में है। ओके, वैसे ज्यादा वैकेंसीज नहीं है, लेकिन इन्हीं वैकेंसी में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो 11 वैकेंसी है वो यूपी स्टेट में है। द कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फॉर वैकेंसी ऑफ 1 सर्किल ओनली। आप सिर्फ एक सर्किल के लिए ही अप्लाई करेंगे, एक से ज्यादा सर्किल में आप अप्लाई नहीं करेंगे। अ कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ 1 सर्किल विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ एनी अदर सर्किल।
ओके, सो आप एक ही सर्कल में अप्लाई करेंगे। कैंडिडेचर ऑफ द एप्लीकेंट विल बी कंसिडर्ड ओनली अगेंस्ट द वैकेंसीज इन द सर्कल फॉर विच ही हैज अप्लाइड। मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन सर्कल वाइज। जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो सर्कल वाइज तैयार की जाएगी। तो आप जिस सर्कल से अप्लाई कर रहे हैं उस सर्कल में मेरिट, आपकी ग्रेजुएशन की जो परसेंटेज होगी उसके बेस पर सर्कल वाइज मेरिट तैयार की जाएगी। Selected candidate will be posted in the circle against which they have applied and are selected. लेकिन आपकी जो पोस्टिंग है वो हो सकता है कि आपको ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग मिल सके, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे। अब जॉब डिस्क्रिप्शन एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम देखेंगे। तो यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, आपका क्या काम रहेगा, कैसे क्या काम करना होता है वो आप यहाँ देख पाएंगे। हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहेगा वो है ग्रेजुएशन। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। एंड फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट विथ MBA सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग में जिन्होंने MBA किया उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन ग्रेजुएट कैंडिडेट किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया हो आप आवेदन कर सकते हैं। प्रेफरेंस MBA को दिया जाएगा सेल्स एंड मार्केटिंग कैंडिडेट के लिए। एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट विथ प्रियर एक्सपीरियंस इन सेल्स ऑपरेशंस ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट विल बी डिजायरेबल, ठीक है, ये डिजायरेबल में है। अब ये जो भर्ती है हमने पहले ही देख लिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती है। तो ये जो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कितने साल के लिए आपकी भर्ती रहेगी, तो स्टार्टिंग में आपकी 1 साल के लिए भर्ती की जाएगी, लेकिन ये आगे एक्सटेंड की जा सकती है। नेक्स्ट 1 ईयर के लिए एक्सटेंड की जा सकती है और मैक्सिमम यहाँ पर 2 ईयर के लिए, यानी 3 साल तक के लिए आपकी यहाँ पर भर्ती हो सकती है। 3 साल के लिए 30,000 पर मंथ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि कोई भी कैंडिडेट, क्योंकि यहाँ पर कोई एग्जामिनेशन भी नहीं है, आपकी अगर परसेंटेज अच्छी है, सर्कल वाइज अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छा है आपके लिए, सैलरी अच्छी है यहाँ पर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, कोई जॉब अगर आप अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर आप यहाँ पर देख लीजिए। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन इन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में आपका जो भी परसेंटेज होगा उसके बेस पर, एंड ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर आपका लिया जाएगा। कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं है, ग्रेजुएशन की परसेंटेज और इंटरव्यू के बेस पर यहाँ पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। ओके, सो ये आपका हो गया। एंड ग्रुप डिस्कशन और ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर बताया गया है। अब ये कॉल किया जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। इन द इवेंट ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट हैविंग ऑब्टेन, ये 1 से मार्क्स जब कैंडिडेट के आते हैं उसके बारे में आपको यहाँ बताया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। सैलरी आप देख सकते हैं, पे एंड अलाउंसेस। तो द बैंक सेल पे अ लम सम अमाउंट ऑफ 30,000 रुपीज। लम सम अमाउंट ही आपका रहेगा 30,000 पर मंथ। टैक्स डिडक्शंस विल बी डन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ लमसम पे एंड इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन बिजनेस, तो ये आपके अदर रहेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 150 रुपये है। बाकी जितने भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए 750 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। अप्लाई आप यहाँ पर ऑनलाइन करेंगे और फीस भी पे आप ऑनलाइन यहाँ पर कर सकते हैं। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है, तो वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को मिल जाएगा। अभी हमने जो एज देखी थी वो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए थी। अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप लिंक देख रहे हैं, यहाँ पर जब आप जाएंगे क्वेरी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जाकर के अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो ये ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ पर अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। एंड वेबसाइट लिंक हमने ऊपर देखी थी, वेबसाइट पर जाकर के जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आपकी ब्रांच के हिसाब से वैकेंसी बताई गई है। अभी हमने सर्कल वाइज वैकेंसी देखी थी, किस सर्कल में कितनी वैकेंसी है। अब यहाँ पर सर्कल में किस ब्रांच में या कितनी वैकेंसीज हैं। तो देखिए बिहार में टोटल यहाँ पर 5 वैकेंसी हैं, जिसमें से ये आपको ब्रांचेस के नेम दिए गए हैं और सभी में एक एक वैकेंसी है। दिल्ली में 1 वैकेंसी थी तो 1 ही वैकेंसी है। गुजरात में 8 वैकेंसी थी तो 8 ब्रांच कौन कौन सी हैं जहां पर वैकेंसी है वो यहाँ पर दी गई है। इस तरह से आपके सर्कल में किस ब्रांच में कितनी वैकेंसीज है वो आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। ओके, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की वेबसाइट पर जाकर के इसका नोटिफिकेशन चेकआउट कर लीजिए। नोटिफिकेशन डाउनलोड है, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसके जो एप्लीकेशन है वो अभी रनिंग है, चल रहे हैं, आप अभी चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 अप्रैल है। मेल फीमेल PWD कैंडिडेट सभी इसमें अप्लाई
कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसी तरह वैकेंसी अपडेट, सेंट्रल या स्टेट लेवल की बड़ी भर्ती वैकेंसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।